अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल साइंस एम्पोरियम। आज से हम चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे जो कि है स्केलर्स एंड वेक्टर्स। तो जो टॉपिक्स आज हम कवर करेंगे वो ये हैं स्केलर्स। स्केलर्स की डेफिनेशन पढ़ेंगे, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है वो समझेंगे और उसकी एग्जांपल्स देखेंगे। साथ में हम स्टडी करेंगे कि वेक्टर्स क्या है और उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, उसकी एग्जांपल्स क्या है और उसको हम रिप्रेजेंट कैसे कर सकते हैं। तो चलें शुरू करते हैं। फिजिक्स स्टडी करते हुए हम मोस्टली वर्क करते हैं विद दोज फिजिकल क्वांटिटीज जिनमें दोनों न्यूमेरिकल और डायरेक्शनल प्रॉपर्टीज होती हैं। आज हम ऐसी ही फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में पढ़ने जा रहे हैं जो कि दोनों मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन को एक्सप्लेन करते हैं। फॉर एग्जांपल, जब आपको कहीं का भी टेम्परेचर मेजर करना होता है तो आप कहते हो 20 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है या 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर मेजर करने के बाद, ठीक है। या फिर सपोज अगर आपसे कोई टाइम पूछता है तो आप कहते हैं 12 बज गए हैं, इट्स 12 o'clock, या 30 सेकेंड्स गुजर चुके हैं या 30 मिनट्स गुजर चुके हैं, ठीक है। तो ऐसी क्वांटिटीज़ के जो सिर्फ मैग्नीट्यूड बताती हैं, डायरेक्शन को स्पेसिफाई नहीं करती, उनको हम स्केलर क्वांटिटीज़ कहते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे डेफिनेशन देख सकते हो कि a scalar quantity is completely described by a single value with an appropriate unit and has no direction। तो स्केलर क्वांटिटीज एक्चुअली हमें एक सिंगल न्यूमेरिकल वैल्यू देगी जिसके साथ एक अप्रोप्रिएट यूनिट भी होगा। जैसे कि मैंने कहा कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड, वेयर 100 इज आवर सिंगल वैल्यू एंड सेंटीग्रेड इज आवर यूनिट। सिमिलरली मैंने कहा कि 30 मिनट्स या 30 सेकेंड्स, तो मिनट हमारा यूनिट है, सेकेंड हमारा यूनिट है एंड 30 इज आवर सिंगल वैल्यू फॉर ईच ऑफ द मेजरमेंट। सो स्केलर क्वांटिटीज क्या है? दे ओनली गिव यू मैग्नीट्यूड। फिर दूसरी चीज़ हमारे पास स्केलर्स की क्या है कि ये हमारे पास इनको हम मैनिपुलेट कर सकते हैं बाय अप्लाइंग ऑर्डिनरी अरिथमेटिक्स, ठीक है। यानी कि चूंकि इनमें तो डायरेक्शन नहीं है तो सिंपल जो अलजेब्रा होता है उसको हम यूज़ करते हुए स्केलर प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। फिर स्केलर जो होते हैं वो हमारे पास पॉजिटिव भी हो सकते हैं और नेगेटिव भी हो सकते हैं। अब कैसे हो सकते हैं? आप देखो, स्पीड और मास, ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास स्केलर क्वांटिटीज हैं क्योंकि ये हमें सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड देते हैं। और कभी भी हमने, ना तो आपने सुना होगा, मैंने तो बिल्कुल भी नहीं सुना कि स्पीड जो है वो नेगेटिव है, या हम कहते हैं कि मास जो है वो नेगेटिव है। हमने कभी भी ये नहीं कहा कि आई एम -30 kg, वी नेवर से दिस, ठीक है। अब स्केलर्स नेगेटिव कैसे होते हैं? मैंने कहा 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर। समटाइम्स हम कहते हैं कि जैसे कि हमारे पास ये जो नॉर्दर्न एरियाज होते हैं उनमें समटाइम्स हमारे पास -4 डिग्री सेंटीग्रेड, -2 डिग्री सेंटीग्रेड, इस तरह टेम्परेचर, -10 डिग्री सेंटीग्रेड, इस तरह टेम्परेचर चले जाता है। तो अब टेम्परेचर जो है वो नेगेटिव हो सकता है जबकि स्पीड एंड मास पॉजिटिव है। एंड ये तीनों क्वांटिटीज हमारे पास क्या स्केलर्स हैं। इट मीन्स कि स्केलर्स जो है वो हमारे पास पॉजिटिव भी हो सकते हैं और वो हमारे पास नेगेटिव भी हो सकते हैं। एग्जाम्पल्स हमारे पास क्या है स्केलर्स की? स्पीड है, मास है, वॉल्यूम है, टाइम है और भी बहुत सारी क्वांटिटीज़ हैं। आपने मूवीज़ और मे भी रियल लाइफ में सेलिंग बोट्स तो देखी होंगी या फिर कार्टून में पायरेट्स की बोट्स देखी होंगी। उनमें सेल होते हैं जो कि बोट को डायरेक्ट करते हैं विंड की डायरेक्शन में। जिस डायरेक्शन में विंड वेलोसिटी होती है उसी डायरेक्शन में बोट की वेलोसिटी होती है। अब वेलोसिटी 30 मीटर पर सेकेंड भी हो सकती है, 40 मीटर पर सेकेंड भी हो सकती है, कोई भी वैल्यू हो सकती है वेलोसिटी की। और साथ में अब डायरेक्शन भी ऐड हो गई है। हमने कहा कि वेलोसिटी उसी डायरेक्शन में होगी जिस डायरेक्शन में विंड फ्लो करेगी, ठीक है। तो ऐसी क्वांटिटीज को हम वेक्टर्स कहते हैं जिनमें मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। इसे हम डिफाइन करते हैं एज अ वेक्टर क्वांटिटी इज कंप्लीटली स्पेसिफाइड बाय अ नंबर with an appropriate unit plus the direction, ठीक है। अब यहाँ पे डायरेक्शन भी ऐड हो जाती है, सही है। जैसे कि मैंने कहा कि 30 मीटर पर सेकेंड टूवर्ड्स ईस्ट हम ऐड कर देंगे। अब साथ में टूवर्ड्स ईस्ट मतलब कि ईस्ट की तरफ जा रहा है, ये उसकी डायरेक्शन है, ठीक है। अब जरा हम एक एग्जांपल से समझते हैं कि वेक्टर्स क्या है। तो आप देख सकते हैं इस फिगर में कि हमारे पास एक पार्टिकल है जो कि मूव कर रहा है पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ। ये ब्रोकन लाइंस जो आपको शो हो रही हैं ये डायरेक्शन बता रही है पार्टिकल की फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी, ठीक है। अब
जो यहाँ पे स्ट्रेट लाइन हम देख रहे हैं जिसको एरो हेड से हमने शो किया हुआ है, ये क्या है? दिस इज एक्चुअली डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट हमारे पास क्या चीज होती है? इट इज द डिस्टेंस कवर्ड इन द स्ट्रेट लाइन। ठीक है, ये वो डिस्टेंस है जो कि बिल्कुल स्ट्रेट पॉइंट ए और पॉइंट बी के दरमियान जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है, जो कि हम बिल्कुल स्ट्रेट लाइन से शो करते हैं, दैट इज अवर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अब डिस्प्लेसमेंट आपको क्लियर भी हो गया इस फिगर से कि वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास एक स्पेसिफिक डायरेक्शन है जिसमें वो बॉडी मूव कर रही है फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी। वो पार्टिकल जो है वो मूव कर रहा है फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी। सो डिस्प्लेसमेंट इज व्हाट? इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी एंड हम वेक्टर्स को एरो हेड से शो करते हैं उसकी डायरेक्शन को। एग्जाम्पल्स क्या है वेक्टर्स की? वो हमारे पास है डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, फोर्स, एक्सेलरेशन एक्सेट्रा। अब फोर्स में आप देखो सेंट्रीपिटल फोर्सेस हैं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस हैं। सेंट्रीपिटल डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर, डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर, डायरेक्टेड वर्ड आ गया, मतलब कि सेंटर की तरफ डायरेक्टेड होता है और हम इसको एरोहेड से शो कर सकते हैं कि ये हमारे पास क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है। इसी तरह हमारे पास सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है जो कि डायरेक्टेड होता है अवे फ्रॉम द सेंटर। ठीक है, इसी तरह आप ये वाली एग्जांपल भी देख सकते हैं, ये वाली फिगर आप देख सकते हैं जहाँ पे आपको स्केलर और वेक्टर जो है उसको एग्जांपल्स की मदद से डिफरेंशिएट करके दिया गया है। देखिए स्केलर जो है उसमें हमारे पास कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू होगी और यूनिट होगा, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा? स्केलर, यानी ओनली मैग्नीट्यूड। जबकि वेक्टर में देखें तो आपके पास न्यूमेरिकल वैल्यू भी होगी, यूनिट भी होगा और आपके पास डायरेक्शन भी होगी। सो दैट वुड बी अ वेक्टर, जिसमें ये तीनों क्वांटिटीज पूरी होंगी, वो हमारे पास वेक्टर होगा। तो अब हम पढ़ते हैं कि वेक्टर्स की इंपॉर्टेंस क्या है। Vectors have many real-life applications, including situations involving force or velocity. For example, consider the forces acting on a boat crossing a river. ठीक है, तो सबसे पहले हम कंसिडर करते हैं कि वो फोर्सेस जो कि बोट के ऊपर एक्ट करते हैं जबकि वो रिवर क्रॉस कर रहा होता है। तो सपोज करें कि आप जिस बोट में ट्रैवल कर रहे हैं, वो जिस डायरेक्शन में फोर्स एक्सर्ट कर रहा है, जेनरेट कर रहा है, वो ऑपोजिट है टू द डायरेक्शन ऑफ द करंट ऑफ द रिवर। ठीक है, यानी जिस साइड पे रिवर फ्लो हो रहा है आप उसी डायरेक्शन में बोट नहीं लेके जा रहे, बल्कि आप उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में बोट लेके जा रहे हैं। तो क्या हो जाएगा कि बोट के ऊपर फोर्सेस इंक्रीज हो जाएंगी और बोट की जो वेलोसिटी है वो डिक्रीज हो जाएगी। लेकिन अगर आप रिवर की फ्लो की डायरेक्शन में ही अपनी बोट को लेके जाते हैं तो क्या हो जाएगा कि आपकी बोट जो है उसकी वेलोसिटी इंक्रीज हो जाएगी और वो फास्ट मूवमेंट करेगी। तो ये हमारे पास क्या है? वेक्टर्स की एप्लीकेशन है। अब यहाँ पे डायरेक्शन भी है, यहाँ पे मैग्नीट्यूड भी है। ठीक है, मैग्नीट्यूड में भी वेरिएशन आ रही है, किस चीज़ की वेरी होने से? डायरेक्शन की वेरी होने से। ठीक है, जब सेम डायरेक्शन है तो हमारे पास वेलोसिटीज ज़्यादा है, जब ऑपोजिट डायरेक्शंस हैं तो हमारे पास वेलोसिटीज डिक्रीज हो गई हैं। सिमिलरली जो वेक्टर एनालिसिस है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। वेक्टर एनालिसिस क्या है? बेसिकली आगे जाके हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह, रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स पढ़ेंगे, डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ेंगे, वेक्टर अलजेब्रा पढ़ेंगे। ठीक है, ये सारी चीज़ें जब हम पढ़ेंगे तो दैट्स एक्चुअली वेक्टर एनालिसिस। ठीक है, एंड यही जो वेक्टर एनालिसिस है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है इन द फील्ड्स ऑफ इंजीनियरिंग। ठीक है, चाहे वो मैकेनिकल इंजीनियरिंग हो, चाहे वो सिविल हो, स्ट्रक्चरल हो, इलेक्ट्रिकल हो, किसी भी टाइप की इंजीनियरिंग हो, वेक्टर एनालिसिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स। तो वेक्टर्स को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं दो तरीकों से। एक हमारे पास है सिंबॉलिकल रिप्रेजेंटेशन, यानी सिंबल्स के थ्रू हम वेक्टर्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और दूसरा हमारे पास है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। पहले देखते हैं कि सिंबॉलिकली हम वेक्टर्स को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो देख सकते हैं आपके वेक्टर्स को जो है हम बोल्ड लेटर विद द एरो हेड डिनोट कर सकते हैं सिंबॉलिकली, या फिर हम सिर्फ बोल्ड लेटर से डिनोट कर सकते हैं। अगर हम मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर की बात करें तो उसको हम सिंपल लेटर जो होता है, बोल्ड वगैरह नहीं करना, ना ही उसके ऊपर एरो हेड लगाना है, कोई भी सिंपल आपने लेटर उठा के लिख देना है मैग्नीट्यूड को शो करने के लिए, या फिर आप उसको मॉडुलस में वेक्टर लेके उसको मॉडुलस में रख दें तो वो आपको मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर शो करेगा। अब एक और पॉइंट आपने हमेशा याद रखना है कि मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर है सम फिजिकल यूनिट। मैग्नीट्यूड का हमेशा यूनिट होगा, उसके साथ यूनिट हमेशा होना चाहिए। जैसे कि हमने स्केलर्स में भी पढ़ा और वेक्टर्स में भी हमने डिस्कस किया कि अगर हमारे पास किसी सपोज अगर हमारे पास 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है तो 100 हमारे पास क्या है? मैग्नीट्यूड है, और उसके साथ एक फिजिकल यूनिट क्या था? सेंटीग्रेड है। इसी तरह हमारे पास जब हमने वेक्टर्स को स्टडी करते हुए कहा कि वेलोसिटी जो है वो हमारे पास सपोज 40 मीटर पर सेकेंड है, तो 40 हमारे पास वहाँ पे मैग्नीट्यूड था और मीटर पर सेकेंड हमारे पास एक फिजिकल यूनिट था। तो जब कभी भी आप वेक्टर का मैग्नीट्यूड शो करेंगे तो आपने फिजिकल यूनिट को भी साथ में शो करना है।
इसी तरह जो आपका मैग्नीट्यूड होगा वो हमेशा पॉजिटिव होगा। ये चीज़ तो आपको तब भी समझ आ गई होगी कि जब मैंने कहा कि आप वेक्टर को मॉडुलस की फॉर्म में लिख सकते हैं। मॉडुलस एक्चुअली पॉजिटिविटी को ही शो करता है। कोई भी वैल्यू अगर नेगेटिव है और उसको हम मॉडुलस में लिख देते हैं तो वो हमारे पास जो है वो पॉजिटिव हो जाती है। ठीक है, सो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर जो है दैट शुड ऑलवेज बी पॉजिटिव। अब हमारे पास है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। तो ग्राफिकली हम सिंपल रिप्रेजेंटेशन है वेक्टर्स की, हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं बाय एन एरो। ठीक है, कोई भी एक एरो हम लेते हैं और उससे हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं, जहाँ पे जो हमारे पास लेंथ होता है एरो का वो एक्चुअली मैग्नीट्यूड को शो करता है, और उसका जो एरो हेड होता है वो डायरेक्शन को शो करता है कि किस डायरेक्शन में हमारे पास बॉडी मूव कर रही है। जैसे कि आप इस फिगर में देख सकते हैं कि यहाँ पर ये जो हमारे पास पूरी लाइन है दिस इज एक्चुअली द मैग्नीट्यूड, एंड जो ये एरो हेड है दिस इज शोइंग द डायरेक्शन। ठीक है, और इसको एक्चुअली जब आप आगे जाके कोऑर्डिनेट सिस्टम पढ़ेंगे और सॉल्यूशन ऑफ वेक्टर्स पढ़ेंगे रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स की मदद से, तो वहाँ पे आप जो है ये हेड टू टेल रूल भी स्टडी करेंगे। तो एक्चुअली यहाँ पे ये जो हेड और टेल है उसका यही मतलब है, ये आप कैलकुलेशंस में देखेंगे। ठीक है, अब एक क्विक क्विज ले लेते हैं। चलें जी, देखते हैं कि आपने कितना समझा स्केलर्स एंड वेक्टर्स को। तो बताएं कि जो नीचे आपके पास यूआर एज, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, स्पीड एंड मास के ऑप्शंस गिवन है, इनमें से कौन सी क्वांटिटी स्केलर्स हैं और कौन सी क्वांटिटीज वेक्टर्स हैं? यस, करेक्ट। जो रेड हाईलाइटेड है ये हमारे पास सारे के सारे स्केलर क्वांटिटीज हैं, और जो ग्रीन हाईलाइटेड है ये सारी की सारी हमारे पास वेक्टर क्वांटिटीज है। एज, स्पीड और मास की कोई डायरेक्शन नहीं होती, हमारे पास सिर्फ और सिर्फ इनकी मैग्नीट्यूड होती है। क्या आपने कभी किसी को ये कहते हुए सुना है कि मेरी एज जो है वो 20 साल की है और वो साउथ की तरफ डायरेक्टेड है? एक्सेलरेशन और वेलोसिटी की अगर हम बात करें तो वो अभी हमने बहुत सारे एग्जांपल से समझ लिया है कि अगर हम कहते हैं कि हमारी 40 मीटर पर सेकंड या 40 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन है, 40 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी है, तो हम कहते हैं कि उसके साथ हम डायरेक्शन भी ऐड करके कहते हैं कि वो हमारे पास नॉर्थ साइड पे डायरेक्टेड है, नॉर्थ ईस्ट साइड पे डायरेक्टेड है। ठीक है, सो दिस इज एक्चुअली वेक्टर्स।